हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BRE-BU BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स पेपर 5 ग्रुप E रियल एनालिसिस चैप्टर 1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी का डिफिनीशन एंड कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी पे एग्जाम्पल, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x, y) गिवन बिलो एट पॉइंट O, 0 और C। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन f(x, y) का एट पॉइंट 0 और C पे। फंक्शन क्या है f(x, y) x स्क्वायर y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 पे, और यदि 0 पे एक्स वाई 0 0 की ओर हो तो इसका फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए लिखेंगे गिवन फंक्शन इज लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो अलॉन्ग y इक्वल टू एम एक्स, तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम एक्स। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू, इस पर हम y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, एम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 और y की जगह पे क्या लिखेंगे, एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y की जगह पे क्या पुट करना है, एम एक्स। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो हुआ वो एक्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से क्या किया है, एक्स स्क्वायर को कॉमन करके और कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन करके कैंसिल कर दिया गया है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया है। ठीक है, अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब पुट करेंगे, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर रखेंगे और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे चेक करेंगे, तो देखो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन करके और कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज नॉट यूनिक। यहाँ पे क्या होगा, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स टेंस कर रहा है 0 की ओर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज नॉट यूनिक। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यूनिक नहीं आएगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यूनिक आएगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक नहीं आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हेंस एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0, इसलिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0 पे, तो इसलिए फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स वाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 6 एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और वाई डज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, यदि एक्स 0 है और वाई 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए बी। तो इसको चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है एट ए बी पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं कैसे ए बी पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूअस नहीं है। तो सो दैट द फंक्शन 0 0 पे कैसे कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक गिवन फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू
बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 6। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसी को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 6। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करेंगे अलॉन्ग पुटिंग y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सभी क्वेश्चन में y इक्वल टू एम एक्स को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, एम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एम एक्स। लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि सभी फंक्शन का सभी जो वैल्यू है x के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, x टेंस टू 0 करेंगे, y टेंस टू 0 नहीं करेंगे, क्योंकि सभी फंक्शन का वैल्यू x के फॉर्म में आ गया। और यहाँ से x का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एम का पावर 6 एक्स का पावर 4 इक्वल टू एक्स टेंस टू 0 पे क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो टोटल पावर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो एम स्क्वायर इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए और सभी का वैल्यू क्या होगा, इसका 0 हो गया। तो अलॉन्ग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पावर 6 पर चेक करेंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के पावर 6 पे क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर देखेंगे। ठीक है, इस फंक्शन का जो फंक्शन दिया हुआ है उसका फंक्शन पे डिनोमिनेटर देखेंगे। इसका डिनोमिनेटर में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का पावर 6। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को वाई के पावर 6 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पावर 6 रखेंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स अगर पुट करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पावर 6, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई का पावर क्यू। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, वाई का पावर क्यू। तो यहाँ पे वाई का पावर क्यू इक्वल टू एक्स, वाई के पावर जहाँ भी क्यू हो वहाँ पे एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स का हाईएस्ट पावर को कॉमन करेंगे और उसके बाद कैंसिल करेंगे, तो यहाँ होगा 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो लिमिट एक्स वाई जो टेंस कर रहा है 0 0 एफ एक्स वाई इज़ नॉट यूनिक, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ये यूनिक नहीं आया। ठीक है, तो यूनिक नहीं है तो क्या हो, एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन, क्योंकि यूनिक आएगा तो अभी एग्जिस्ट करेगा और यूनिक नहीं आएगा तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हिंस फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0, क्योंकि ये फंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, यूनिक फंक्शन रहता तो क्या होता, एग्जिस्ट भी करता और कंटिन्यूअस भी रहता, तो यूनिक नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिक नहीं रहेगा तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा और कंटिन्यूअस भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर सी का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट फंक्शन एफ एक्स वाई 3xy बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 वाई डज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, और फंक्शन एफ एक्स वाई अगर 0 x 0 है और y 0 है तो फंक्शन का वैल्यू c है और c को फाइंड करना है। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट 0 0 0 0 पॉइंट पे क्या फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। तो इसका सोल्यूशन के लिए देखेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, लिमिट एक्स वाई जो टेंस करा वो 0 0 की ओर टेंस करा, फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 3xy बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि हम लोग फर्स्ट y इक्वल टू एम एक्स पे चेक करेंगे, उसके बाद वैल्यू को फिर हम लोग डिनोमिनेटर के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अलॉन्ग y इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 3m एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और x को टेंस करेंगे 0 की ओर, तो यहाँ पे से x का हाईएस्ट पावर को कॉमन करके कैंसिल करने पे क्या हुआ 3m एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू का इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए अलॉन्ग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है रूट के अंदर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू वाई पुट किया जाएगा, ठीक है। तो वाई जहाँ भी वाई हो वहाँ पे एक्स पुट कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई एक्स रूट अंडर 1 प्लस 1। यहाँ से x को हाईएस्ट पावर को कॉमन करेंगे और कैंसिल कर देंगे, तो 3x बाई रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो इसका x का जो x टेंस कर रहा है जीरो की ओर, ठीक है। तो x का वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। एफ एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ एक्स वाई फंक्शन जो दिया हुआ है वो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे वैल्यू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ एक्स वाई पे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 पे इसका फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।